शहर का रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ ट्रेनों की गड़गड़ाहट कभी शांत नहीं होती। लोहे के पहियों की चीख और यात्रियों की भागदौड़ के बीच विवेक की छोटी सी चाय की दुकान एक धुंधले कोने में बसी है। केतली से निकलती भाप हवा में चाय की कड़क महक घोल देती है। विवेक फुर्ती से चूल्हे पर दूध का पतीला रखता है। उसके हाथ लगातार चलते हैं, एक हाथ में मिट्टी का कुल्हड़, दूसरे हाथ में खौलती चाय। वह हर आने जाने वाले को चाय थमाता है। लोग आते हैं, पैसे फेंकते हैं और बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाते हैं। वे उसे बस एक नाम से बुलाते हैं, चाय वाला। कोई उसे पुकारता है, कोई उसे नजरअंदाज करता है। शोर इतना है कि उसकी आवाज दब जाती है। वो बस मुस्कुराता है, चाय छानता है और फिर से नए कुल्हड़ सजाने लगता है। उसके आसपास की भीड़ उसे एक मामूली इंसान समझती है, लेकिन वह हर कप के साथ अपनी मेहनत की एक नई परत जोड़ रहा है। वह जानता है कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। वह हर यात्री के जाने के बाद अपनी दुकान की मेज साफ करता है, जैसे अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींच रहा हो। तभी एक सूट पहने हुए आदमी काउंटर के पास आकर रुकता है। वह अपनी घड़ी देखता है, फिर विवेक की ओर हाथ का इशारा करते हुए चिल्लाता है, ओ चाय वाले, जल्दी कर, यहाँ खड़े रहने का समय नहीं है। विवेक तुरंत कुल्हड़ में चाय उड़ेलता है और उसे आगे बढ़ाता है। आदमी चाय का घूंट भरता है और उसे मेज पर पटक देता है। वह विवेक की दुकान की ओर घृणा से देखता है और तंज कसता है, तुम जैसे लोग बस चाय ही बेचते रह जाते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी धुएं और शोर में खत्म हो जाएगी। आसपास के कुछ यात्री रुककर हंसने लगते हैं। विवेक का हाथ एक पल के लिए रुकता है, लेकिन वह अपनी पकड़ ढीली नहीं करता। वह काउंटर साफ करता है और सीधे उस आदमी की आंखों में देखकर कहता है, अभी चाय बेच रहा हूँ, पर एक दिन खुद का ब्रांड बेचूंगा। आदमी अपनी नाक सिकोड़ता है और भीड़ में ओझल हो जाता है। विवेक फिर से अपनी केतली उठाता है। वह जानता है कि लोग उसकी बातों पर हंस रहे हैं, लेकिन वह अपनी दुकान के छोटे से दायरे में खड़े होकर अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है। वह आग को तेज करता है, दूध उबलने लगता है और वह अपने काम में फिर से जुट जाता है। जैसे ही शाम ढलती है और प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होती है, विवेक अपनी जेब से मोबाइल निकालता है। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वह तेजी से अपनी उंगलियां स्क्रीन पर चलाता है। गेम की गोलियों की आवाज और धमाके उसके कानों में गूंजते हैं। उसके दोस्त जो पास ही के स्टॉल पर खड़े हैं उसे देखते हैं और जोर से हंसते हैं। एक दोस्त उसका कंधा हिलाते हुए कहता है, क्या कर रहा है विवेक, पबजी खेल के करोड़पति बनेगा क्या? विवेक अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटाता। वह एक दुश्मन को निशाना बनाता है और फायर करता है। वह बिना किसी झिझक के जवाब देता है, क्यों नहीं, तू टाइम पास करता है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्त फिर से ठहाका मारकर आगे बढ़ जाते हैं। विवेक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। वह गेम में जीत हासिल करता है और स्क्रीन को लॉक कर देता है। वह जानता है कि यह सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि उसकी रणनीति की प्रयोगशाला है। वह अपनी दुकान की बत्तियां बुझाता है और अंधेरे में खड़े होकर प्लेटफॉर्म की पटरियों को देखता है। वह चाय के कपों के बीच से गुजरते हुए अपने भविष्य के साम्राज्य की कल्पना करता है। वह केतली उठाता है और अपने अगले कदम की तैयारी में जुट जाता है। प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर पटरियों के पास एक बेंच पर एक लड़की बैठी है। वह नंदिनी है। उसके कंधे झुके हुए हैं और वह खाली नजरों से दूर जाती ट्रेन की पटरियों को देख रही है। वह अपने हाथों को आपस में रगड़ती है, जैसे किसी ठंडी हवा से बचने की कोशिश कर रही हो। विवेक अपनी दुकान के काउंटर से उसे गौर से देखता है। वह केतली को एक तरफ रखता है और एक खाली कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय छानता है। वह धीरे धीरे चलकर बेंच के पास पहुंचता है। नंदिनी को उसके आने की आहट भी नहीं मिलती। विवेक चाय का कुल्हड़ उसके सामने बढ़ाता है और पूछता है, चाय में चीनी कम है या जिंदगी में? नंदिनी चौंककर ऊपर देखती है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन विवेक के बेतुके सवाल पर उसके चेहरे की मांसपेशियां खिंचती हैं। वह चाय का कुल्हड़ थाम लेती है, जिसकी गर्माहट उसके ठंडे हाथों में पहुंचती है। वह धीरे से कहती है, शायद दोनों में ही। विवेक उसके बगल में बैठ जाता है। उस दिन चाय की भाप के बीच से एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। अगले कुछ दिनों तक प्लेटफॉर्म की बेंच ही उनका अड्डा बन गई। जब भी ट्रेनें कम होती, वे वहां घंटों बैठते। नंदिनी अपने हाथ में एक पुरानी नोटबुक लिए रहती, जिसमें वह जटिल कोडिंग के रेखाचित्र बनाती। वह विवेक को समझाती कि कैसे एक गेम का लॉजिक काम करता है, कैसे एक किरदार की चालें तय होती हैं। उसकी आंखों में चमक आ जाती जब वह गेम डेवलपर बनने के अपने अधूरे अरमानों का जिक्र करती। विवेक ध्यान से सुनता, अपनी चाय की केतली को एक तरफ रख देता। वह नंदिनी की नोटबुक के पन्नों को पलटता। वह उसे अपने मोबाइल पर खेले गए गेम्स के बारे में बताता, उनकी कमियों और खूबियों पर बहस करता। विवेक उसे प्रोत्साहित करता, तू ये कर सकती है, कोडिंग सिर्फ दिमाग का खेल है। नंदिनी की उदासी अब धीरे धीरे उम्मीद में बदल रही थी। विवेक को अब सिर्फ चाय बेचने की फिक्र नहीं थी, वह नंदिनी के सपनों को हकीकत में बदलने की योजनाएं बनाने लगा था। नंदिनी की आंखों में शहर जाने की तड़प देख विवेक ने फैसला कर लिया।
अगले दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह सूरज उगने से पहले वह चाय की दुकान खोलता, केतली की सीटी बजते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती। वह फुर्ती से कुल्हड़ भरता और पैसे गिनता। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती, वह दुकान का शटर गिराकर दौड़ पड़ता। वह भारी सूटकेस और बोरियों को अपने सिर पर लादता, पटरियों के बीच से होकर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर तक भागता। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें चमकती, लेकिन वह रुकता नहीं। एक हाथ में चाय की केतली का हैंडल और दूसरे में यात्रियों का भारी सामान। उसका पूरा दिन इसी भागदौड़ में बीतने लगा। वह चाय बेचते वक्त भी यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखता, ताकि कोई कुल्ली का काम न छूट जाए। शाम ढलते ही वह वापस अपनी दुकान पर लौटता, कोयले की आंच को फिर से धधकाता और रात के आखिरी मुसाफिरों को चाय परोसता। उसकी सांसें फूलती, पैर थककर चूर हो जाते, लेकिन वह हर सिक्के को अलग डिब्बे में सहेज कर रखता। दिन ढलते ही विवेक के पेट में मरोड़ उठती। उसने सुबह से सिर्फ एक कप चाय पी थी। प्लेटफॉर्म के कोने में रखे उस छोटे से डिब्बे में नंदिनी के लिए जमा किए गए पैसे बढ़ रहे थे, लेकिन विवेक की थाली खाली थी। वह दुकान के पीछे जाकर नल के पास खड़ा होता, ठंडे पानी के घूंट भरता ताकि भूख का एहसास दब जाए। कभी कभी वह ग्राहकों द्वारा छोड़े गए झूठे कुल्हड़ों को हटाते समय बची हुई थोड़ी सी चाय पी लेता। उसके हाथ कांपते, लेकिन जब भी नंदिनी सामने आती, वह अपनी थकान को पीछे छिपा लेता। वह अपनी कमर सीधी करता, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाता और नंदिनी से पूछता, आज कोडिंग में क्या नया सीखा। नंदिनी उसे अपनी सफलता की कहानियां सुनाती, जबकि विवेक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। जब नंदिनी उसे खाने के लिए पूछती, तो वह हंसकर टाल देता, मैंने अभी अभी भरपेट खाया है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को जब स्टेशन सन्नाटे में डूब जाता, वह पटरियों के किनारे बैठकर अपनी जेब में रखे उन सिक्कों को गिनता। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी। नंदिनी ने अपना छोटा सा बैग कंधे पर लटकाया और विवेक की ओर देखा। विवेक ने अपनी जेब से वह डिब्बा निकाला, जिसमें उसने 2 साल की मेहनत के सिक्के और नोट सहेज कर रखे थे। उसने कांपते हाथों से वह राशि नंदिनी की हथेली पर रख दी। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने विवेक का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन विवेक पीछे हट गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जा, देर हो रही है, शहर तेरा इंतजार कर रहा है। ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खुला, नंदिनी अंदर चढ़ गई। विवेक प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा रहा जब तक ट्रेन की आखिरी बोगी ओझल नहीं हो गई। अब प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। विवेक ने अपनी खाली जेबें झाड़ी और वापस चाय की दुकान की तरफ मुड़ा। दुकान का शटर आधा नीचे था। उसने उसे ऊपर धकेला। चूल्हे में कोयले की राख को कुरेदा और आग सुलगने का इंतजार करने लगा। अब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था सिवाय उस खालीपन के। वह केतली को आग पर रखता, पानी उबलने की आवाज आने लगी। उसने एक ग्राहक के लिए चाय छानी, लेकिन उसका ध्यान पटरियों की ओर था। कैलेंडर के पन्ने तेजी से पलटे। 2 साल की बारिश ने प्लेटफॉर्म की छत को और अधिक जंग से भर दिया। विवेक अब भी उसी चूल्हे के सामने खड़ा होता, लेकिन अब उसकी उंगलियां चाय की केतली के साथ साथ मोबाइल की स्क्रीन पर भी उतनी ही तेजी से चलती। वह हर खाली पल में गेमिंग की बारीकियां सीखता। शहर की दूसरी ओर नंदिनी की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने बड़ी कंपनियों के ऑफिसों में अपनी जगह बनाई, कोडिंग की जटिल समस्याओं को हल किया और गेमिंग इंडस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया। उसके पास अब महंगे उपकरण थे और बड़ी जिम्मेदारियां। वह अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। इधर प्लेटफॉर्म पर विवेक का दिन अभी भी चाय की खुशबू और ट्रेन की आवाजाही के बीच बीतता था। उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक पुराना लैपटॉप रखा था। जब भी कोई ग्राहक नहीं होता, वह कोडिंग के कोड टाइप करता। उसने अपनी चाय की दुकान को ही अपना लैब बना लिया था। वह हर रात पटरियों के किनारे बैठकर गेम के नए अपडेट्स पढ़ता। 2 साल की मेहनत ने नंदिनी को एक डेवलपर बना दिया था, जबकि विवेक ने अपनी चाय की दुकान के छोटे से दायरे में एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी थी। प्लेटफॉर्म पर एक चमकती हुई ट्रेन आकर रुकी। भीड़ के बीच से एक महिला बाहर निकली। उसके कदम अब पहले की तरह हिचकिचाते नहीं थे, बल्कि जमीन पर मजबूती से पड़ रहे थे। उसने चारों ओर देखा। उसकी नजरें उसी पुरानी चाय की दुकान पर टिकी। विवेक ने उसे देखते ही अपना काम छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक चमक दौड़ गई। वह अपनी दुकान से बाहर निकला और नंदिनी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन नंदिनी रुकी नहीं। उसने विवेक के हाथ को अनदेखा कर दिया। उसकी नजरें विवेक के हाथों पर पड़ीं, जो अभी भी चाय के गिलास साफ करने के कारण थोड़े काले थे। नंदिनी की भौहें तन गईं। उसने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी की और विवेक को सिर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में वह पुरानी गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी दूरी थी। उसने अपना बैग जोर से जमीन पर रखा, जिससे धूल का एक गुबार उठा। उसने विवेक की तरफ एक तिरछी नजर डाली, जिसमें नफरत और एक अजीब सा घमंड साफ झलक रहा था। विवेक का हाथ हवा में ही ठहर गया। उसे लगा जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। नंदिनी ने अपने होंठ सिकोड़े और एक गहरी सांस ली, जैसे वह उस जगह की गंध से घृणा करती हो। उसने विवेक की ओर देखते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वह अब विवेक की दोस्त नहीं, बल्कि उसे एक तुच्छ वस्तु की तरह तौल रही थी।
विवेक ने महसूस किया कि वह जिस नंदिनी का इंतजार कर रहा था वह कहीं खो चुकी है। नंदिनी ने अपनी नजरें विवेक के चेहरे से हटाकर दुकान की उस पुरानी केतली पर टिका दी। उसने एक तीखी हंसी हंसी जो प्लेटफॉर्म के शोर में भी साफ सुनाई दी। उसने विवेक की ओर एक कदम बढ़ाया और अपनी उंगली से हवा में इशारा करते हुए कहा, तुम अभी भी वहीं हो, चाय की केतली और यह धुआं, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। उसके शब्दों में एक धार थी जिसने विवेक के सीने को चीर दिया। विवेक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए। धार थी, धार थी, धार थी। नंदिनी ने अपना बैग उठाया और विवेक को एक बार फिर तिरस्कार से देखा, जैसे वह उसे पहचानती ही ना हो। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और आगे बढ़ गई। विवेक वहीं खड़ा रहा, उसकी पकड़ चाय के गिलास पर ढीली पड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी आंखों के सामने 2 साल की मेहनत और उन यादों को बिखरते हुए देखा जो उसने नंदिनी के लिए संजोकर रखी थी। नंदिनी के कदम अब तेजी से प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर बढ़ रहे थे और पीछे मुड़कर देखने की जहमत उसने नहीं उठाई। विवेक ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती में एक भारीपन था। उसने महसूस किया कि जिस शख्स के लिए उसने अपनी रातें जलाई थीं, उसने उसे एक पल में मिट्टी में मिला दिया। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसर गया था। बस दूर कहीं आती ट्रेन की गूंज सुनाई दे रही थी। विवेक के हाथ अब भी चाय के गिलास को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उसने नंदिनी के जाते हुए कदमों को देखा जो भीड़ में धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। छाती में उठती टीस को दबाने के लिए उसने अपने दांतों को आपस में भींच लिया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह नीचे नहीं गिरी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस खाली जगह को देखा जहां एक पल पहले नंदिनी खड़ी थी। उसने अपने होंठों को सिकोड़ा जैसे कोई कड़वी दवा पी रहा हो। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, ठीक है, अगर लेवल का ही फर्क है तो मैं अपना लेवल खुद बढ़ा लूंगा। उसने दुकान की उस पुरानी केतली को एक तरफ रखा और अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली। उसकी हथेलियों में चाय की गर्मी नहीं, बल्कि अपमान की आग थी। उसने अपनी दुकान के काउंटर को एक आखिरी बार थपथपाया, जैसे किसी पुराने साथी से विदा ले रहा हो। वह अब वहां चाय बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकदीर बदलने के लिए खड़ा था। उसने अपनी जेब से अपना पुराना मोबाइल निकाला और उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक अटूट संकल्प था। उसने अपनी दुकान का शटर नीचे गिराया। धातु की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। वह अब उस पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुका था। विवेक ने शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में अपना ठिकाना बनाया। उसके पास अब चाय की केतली नहीं, बल्कि एक पुराना कंप्यूटर था जिसकी स्क्रीन टिमटिमाती रहती थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक पुराने लैपटॉप में लगा दी। रातें अब चाय बेचने में नहीं, बल्कि कोडिंग की जटिल पंक्तियों को समझने में बीतने लगी। वह घंटों तक कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता, कोड की गलतियों को सुधारता और बार बार असफल होता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ गेमिंग के नए लॉजिक घूमते रहते थे। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर घंटों मुफ्त वाई-फाई का इस्तेमाल किया, जहां वह गेमिंग के बारीकियों को सीखता रहा। जब भी उसे नींद आती, वह ठंडे पानी से चेहरा धोता और वापस स्क्रीन के सामने बैठ जाता। उसने गेमिंग के हर एक पहलू को गहराई से समझा, जैसे उसने कभी चाय की पत्तियों के स्वाद को समझा था। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे गेम्स बनाना शुरू किया। हर एक फेलियर के बाद वह अपनी गलतियों को एक डायरी में लिखता। उसने अपनी मेहनत को एक दिशा दी। 3 साल बीत गए। उस कमरे की दीवारों पर अब कोडिंग के चार्ट और गेमिंग के नक्शे चिपके थे। उसने अपनी कंपनी के लिए एक नाम सोचा और कागजों पर अपनी मेहनत की पहली मुहर लगाई। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं था जिसने हालात से समझौता किया हो, बल्कि वह एक ऐसी नींव रख चुका था जो बड़े बड़े साम्राज्यों को टक्कर देने के लिए तैयार थी। शहर के सबसे ऊंचे कांच के टावर की 25वीं मंजिल पर एक विशाल केबिन के दरवाजे धीरे से खुले। अंदर का वातावरण बाहर के शोर से पूरी तरह अलग था। मेज पर रखी नेम प्लेट पर चमकते सुनहरे अक्षरों में लिखा था, विवेक सीईओ। दीवार पर विवेक ई स्पोर्ट्स का लोगो गर्व से टंगा था, जो अब गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका था। विवेक अपनी चमचमाती कुर्सी पर बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं, बल्कि एक डिजिटल टैबलेट पर तेजी से चल रही थी। कमरे की खिड़कियों से पूरा शहर नीचे एक खिलौने की तरह दिखाई दे रहा था। उसने एक फाइल बंद की और अपनी कुर्सी को पीछे की ओर घुमाया। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन थी, जिस पर उसके द्वारा विकसित किए गए गेम्स के आंकड़े ग्राफ बनकर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ये वही लड़का था जिसके हाथों में कभी चाय की केतली का वजन होता था। आज उन्हीं हाथों में एक पूरे साम्राज्य की कमान थी। उसने अपने सामने रखे इंटरकॉम को दबाया और अपनी टीम को मीटिंग के लिए बुलाया। उसकी आवाज में अब वह हिचकिचाहट नहीं थी। कंपनी के रिसेप्शन पर नंदिनी ने अपना रिज्यूमे काउंटर पर रखा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, क्योंकि यह शहर की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी का इंटरव्यू था। उसने अपनी फाइल को कसकर पकड़ा और रिसेप्शनिस्ट के इशारे पर केबिन नंबर 4 की ओर बढ़ी। गलियारे में कालीन बिछा था, जिस पर उसके जूतों की आवाज भी दब रही थी।
उसने एक गहरी सांस ली और भारी लकड़ी के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। अंदर का केबिन रोशनी से भरा था। नंदिनी ने जैसे ही कदम अंदर रखा, उसकी नजर मेज के पीछे बैठे व्यक्ति पर पड़ी। वह अपनी कुर्सी को पीछे की ओर घुमाकर खिड़की की तरफ देख रहा था। नंदिनी ने फाइल को अपनी छाती से सटा लिया और अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की। जैसे ही वह कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी, कुर्सी धीरे धीरे घूमी। सामने विवेक बैठा था। नंदिनी के कदम वहीं रुक गए। दलसिन, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसने अपनी आंखों को मलमल कर देखा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। विवेक ने अपनी फाइल बंद की और शांत नजरों से उसकी ओर देखा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि नंदिनी को अपनी तेज होती धड़कनें सुनाई दे रही थीं। विवेक ने अपनी कुर्सी को मेज की ओर खींचा और नंदिनी की ओर झुकते हुए एक धीमी मुस्कान दी। उसने मेज पर रखे पेन को घुमाया और शांत स्वर में कहा, हाँ, वही चाय वाला। क्या तुम हैरान हो? नंदिनी के होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। विवेक ने अपनी फाइल को एक तरफ सरकाया और नंदिनी की आंखों में सीधे देखते हुए आगे कहा, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, लेकिन आज यह केबिन और यह कंपनी मेरी मेहनत का परिणाम है। यहाँ लेवल डिग्री से नहीं, बल्कि उस पसीने से तय होता है जो मैंने उन रास्तों पर बहाया है जिन्हें तुम कभी पार नहीं कर पाए। विवेक उठा और खिड़की की तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसने वापस मुड़कर नंदिनी की ओर इशारा किया, तुमने मुझे चाय बेचते देखा था, लेकिन मैंने उस चाय की हर बूंद के साथ अपने सपनों को भी उबाला था। आज तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो और मैं यहाँ फैसला लेने बैठा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं दूसरों के लिए चाय बनाता था, आज मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूँ। नंदिनी की फाइल उसके हाथों से फिसलकर कालीन पर गिर गई। विवेक ने अपनी मेज पर रखे इंटरकॉम को दबाया और बिना नजरें हटाए कहा, बैठो नंदिनी, अब देखते हैं कि तुम्हारी काबिलियत मेरे इस नए लेवल के लायक है या नहीं। नंदिनी कुर्सी पर बैठ तो गई, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया था। विवेक के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे अचानक वो दिन याद आने लगे जब विवेक रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करता था, जब वह खुद भूखा सोता था ताकि उसे शहर भेज सके। उसने अपनी आंखों के सामने विवेक को चाय की केतली पकड़े, पसीने से तरबतर होकर मेहनत करते हुए देखा। वह यादें अब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रही थी। उसने देखा कि कैसे विवेक ने एक एक पैसा जोड़कर उसे आगे बढ़ाया था, जबकि उसने सफलता मिलते ही उसे अपनी औकात से बाहर मान लिया था। नंदिनी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके हाथ अपनी गोद में कसकर बंधे थे और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं तो उसकी पलकें भारी हो चुकी थीं। एक बूंद उसकी आंख से निकलकर गाल पर लुढ़क गई। उसने अपनी गलती का बोझ महसूस किया। वह समझ गई कि जिसे उसने कभी एक मामूली चाय वाला समझा था, उसने उसके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी थी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि गहरा पछतावा था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। कमरे की रोशनी उसे अब चुभने लगी थी। नंदिनी की खामोशी कमरे में फैल गई। उसने अपनी उंगलियों को मेज के किनारे पर दबाया, जैसे वो अपनी गलती को मिटाने की कोशिश कर रही हो। विवेक ने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे ढकेला और खिड़की की ओर मुड़ गया, जहां शहर की रोशनी अब धुंधली पड़ रही थी। यह कहानी सिर्फ एक चाय वाले के सीईओ बनने की नहीं है, बल्कि उस सोच को बदलने की है जो इंसान को उसकी वर्तमान स्थिति से तौलती है। जब कोई किसी को उसकी गरीबी या काम के आधार पर छोटा समझता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति का अपमान नहीं करता, बल्कि उसकी छिपी हुई क्षमता को भी अनदेखा कर देता है। विवेक ने 3 साल तक जो मेहनत की, वो कोई जादू नहीं था। वह हर दिन की छोटी छोटी जीत और हर रात की थकान का योग था। लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं। नंदिनी के पछतावे के आंसू इस बात का सबूत थे कि अहंकार का चश्मा कितनी जल्दी इंसान की दृष्टि को धुंधला कर देता है। आज विवेक की कंपनी की सफलता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत किसी की भी किस्मत का लेवल बदल सकती है। किसी की वर्तमान स्थिति को उसकी अंतिम मंजिल समझना सबसे बड़ी भूल है। विवेक की मेज पर रखी फाइल अब एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस मेहनत का दस्तावेज थी जिसने एक चाय वाले को आज नंदिनी के भविष्य का निर्णायक बना दिया था। विवेक ने मेज पर रखी फाइल को धीरे से बंद किया। फाइल के पन्नों के टकराने की आवाज कमरे की सन्नाटे को चीर गई। उसने अपनी कुर्सी घुमाई और सीधे नंदिनी की आंखों में देखा। नंदिनी ने अपनी सांसें थाम ली। विवेक का चेहरा पत्थर की तरह स्थिर था। उसने अपनी दराज खोली और एक पेन निकाला। उसने फाइल के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा, फिर उसे नंदिनी की तरफ खिसका दिया। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोली। पन्ने पर लिखे शब्दों को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। विवेक उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। इनफंग रुककर पीछे मुड़े बिना कहा, तुम्हारी काबिलियत तो है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, चरित्र चाहिए। कल सुबह 7 बजे स्टेशन के उस पुराने प्लेटफॉर्म पर आना जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अगर तुम वहाँ मिली तो फैसला वहीं होगा। दरवाजा बंद हो गया। भाइयों तथा बहनों, हम यहाँ पर अपनी कहानी पूरी करते हैं।
इस चैनल पर आपको मोटिवेशन, लाइफ लेसन एंड फनी स्टोरी मिलेगी। अगर ये कहानी आपको महसूस हुई है तो लाइक कमेंट कर दीजिए और लाइफ लेसन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी पावरफुल स्टोरीज हम रोज लाते हैं।